एवरीवन, आपका स्वागत है रेलवे जर्नी में। आज हम लोग बेसिक ऑफ कंप्यूटर करने वाले हैं एंड एप्लीकेशन करने वाले हैं। आज हम टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं गाइज। तो आरआरबी रेलवे जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस हो या एनीबडी एल्स। कोई ब्रांच के बच्चे इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ये PYQ है और ये PYQ से आपको बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग आज टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, OCR मतलब OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल, याद रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR। दूसरा क्वेश्चन, इन बुलियन एल्जेब्रा 1+1+1 बार इंटू 0+0 बार क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ में 1+1 बार का वैल्यू 1 इंटू 1 हो जाता है, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो उसी प्रकार 1 इंटू 1 तो 1 हो गया ना, 0 हो जाएगा, यानी जीरो वैल्यू आ जाएगा। इसके वजह से क्या आ जाएगा बताओ? 0 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट आउटपुट डिवाइस? कौन इसमें से इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है? याद रखना आप, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी है, प्रिंटर भी है। याद रखना, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर? कंप्यूटर के रेफरेंस के साथ कौन सा एक फ्लोटिंग पॉइंट है? याद रखना, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर सब रूटीन अराउंड विच अदर सॉफ्टवेयर। बिल्कुल फर्जी बात है यार। इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर टू फैसिलिटेट कंप्यूटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ही होता है फ्लोटिंग पॉइंट। भाई बिल्कुल सही है, B हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। सिस्टम ऑफ डिजिटल रूल्स फॉर एक्सचेंज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस डिवाइसेज इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? तो याद रखना, प्रोटोकॉल बोलते हैं। याद रखना, आप क्या बोलते हैं भैया? प्रोटोकॉल बोलते हैं। सिस्टम ऑफ डिजिटल रूल्स, डिजिटल रूल का सिस्टम मतलब डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए अलग अलग वेरियस डिवाइस के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ए थियोरेटिकल कंप्यूटर विथ इनफाइनाइट टाइप एंड मेमोरी यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटेशन इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसका? टेप कंप्यूटर बोलते हैं, बैच मशीन बोलते हैं, टर्निंग मशीन बोलते हैं, या थियोरेटिकल मशीन बोलते हैं? तो याद रखिएगा आप, टर्निंग मशीन बोलते हैं। टर्निंग मशीन इज द करेक्ट आंसर। ए थियोरेटिकल कंप्यूटर विथ इनफाइनाइट टाइप के होते हैं एंड मेमोरी यूज इन एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटेशन के प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए यूज कर लेते हैं, दैट इज टर्निंग मशीन। डन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं भाई। ASCII कोडिंग एलोकेटेड बाइनरी कोड्स टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट में करते हैं एंड सिंबल फॉर कंप्यूटर यूज। मोर रिसेंटली ए न्यू स्टैंडर्ड हैज बीन अडॉप्टेड विच एलोकेट्स कोड टू ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड आल्सो टू सिम्बल्स कवरिंग मोर देन अ लाख कैरेक्टर, दैट इज द न्यू स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसको आप याद रखना, यूनिकोड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? यूनिकोड। ASCII कोडिंग एलोकेटेड बाइनरी कोड्स टू इंग्लिश अल्फाबेट एंड सिंबल फॉर कंप्यूटर यूज। मोर रिसेंटली a new standard has been adopted which allocated code to almost all the language of the world and also to symbols covering more than a lakh character. The new standard is Unicode. आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फॉर यूजिंग पासवर्ड ऑन द इंटरनेट द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। हम लोग पासवर्ड का यूज करते हैं इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, इसलिए कि पासवर्ड इज नॉट इंटरसेप्टेड इजीली, इट इज कॉल्ड। आप पासवर्ड को इंटरसेप्टेड नहीं कर सकते हैं इजीली। क्यों भाई? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कोडिंग बोलते हैं, मालवेयर बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, इनक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? तो याद रखना, इसको इनक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक होता है ना इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, तो वही चीज़ इनक्रिप्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया।
A software coding of which is available freely on internet and is open for user for further use and improvement and which is generally developed in collaborative manner is called open source सॉफ्टवेयर बोलते हैं, अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं या कम्युनिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं जी। तो याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसका ऐसा एप्लीकेशन कोडिंग और जिसके लिए कोडिंग इज अवेलेबल फ्रीली ऑन द इंटरनेट पर एकदम कोडिंग करना बिल्कुल फ्री है एंड इज ओपन फॉर यूजर फॉर फर्दर यूज, और उसको आगे यूज करने के लिए ओपन किया जाता है एंड इम्प्रूवमेंट की सुधार करने के लिए किया जाता है एंड विच इज जनरली डेवलप्ड, जो कि उसको जनरली डेवलप किया गया है इन कोलाबरेटिव मैनर में, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। याद रखना आगे बढ़ते हैं। विच इसमें कौन मशीन लैंग्वेज नहीं है, कोई भी ना सी, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई, C++, जावा, पाइथन वगैरह, ये सब ना दी हो जाएगा आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन इसमें से इनकरेक्ट है भाई? तो याद रखना आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन GUI या लिनक्स इन GUI या मोर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है भाई GUI का फुल फॉर्म। मोर देन 5000 KB डेटा कैन बी स्टोर इन DB। याद रखना आंसर इसका होगा D। ठीक है, आंसर इसका D होगा। A 1 TB फ्लैश ड्राइव कैन स्टोर 2 मिलियन फाइल्स ईच ऑफ साइज 1 MB। 1 MB का 2 मिलियन फाइल्स को स्टोर कर सकता है। याद रखना ये बिल्कुल फर्जी बात है भैया, क्या समझे? बिल्कुल फर्जी बात है, लेकिन बट इनकरेक्ट है तो इसलिए सही हो गया तुम्हारा, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछ रहा है ना भाई। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज GUI बिल्कुल सही बात है, लिनक्स GUI भी डेटा स्टोर DVD बिल्कुल डिफरेंट सही है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर D हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इन टर्म ALU CPU इनपुट आउटपुट डिवाइस परटेन टू, ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है 12 के आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए बताओ? तो याद रखना जो टर्म या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है या तुम्हारा CPU है, ठीक है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है परटेन टू कंप्यूटर, जितना भी सब क्या है कंप्यूटर के ही तो पार्ट है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। इन ए कंप्यूटिंग डिवाइस मेगाहर्ट्ज इज मेंशन्ड इन द स्पेसिफिकेशन इट रेफर्स टू। याद रखना इट रेफर्स टू, याद रखना भैया क्लॉक स्पीड को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इन द वैल्यू ऑफ बाइनरी 11112, देखो सिंपल है भैया, जितना है ना इसको सिंपल करने का तरीका है 2 के पावर जितना है ना भैया उससे एक कम करते जाओ। अरे यार 10, देखो सिंपल है 4 को कहाँ गया यार 14, देखो सिंपल है 4 है ना भाई, सिंपल करो 2 × 1 के पावर 3 प्लस 2 × 1 के पावर 2 प्लस 2 × 1 के पावर 1 प्लस 2 × 1 के पावर 0। तो इस तरीके से बनता है। मान लो 5 रहता है 2 × 1 के पावर 4 करते हैं, उसे बार जोड़ के देख ले भाई 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 × 1 के पावर 0 1 होता है ना 2। देखो भाई ऐसा है कि इसमें थोड़ा यार गड़बड़ हो रहा है कुछ, है ना, गड़बड़ तो हो रहा ब्रो। 1 मिनट रुक जा भाई, 2 के पावर थोड़ा यार, चलो इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ भाई। 40 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा रहने देते हैं ऐसे, इसका याद रखना, इसका आंसर याद नहीं रखना, बस इसको हम नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट भी क्लास में कंप्यूटर का इसी जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही होता है भाई तुम्हारा कि ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, याद रखना यही होता है। ए सेट ऑफ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का सेट होता है जो कि कंट्रोल करता है कंप्यूटर के वर्किंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लैंग्वेज विच ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, दैट ऑल ऑफ दीज। याद रखना हमेशा मशीन लैंग्वेज को समझता है भाई, मशीन लैंग्वेज को
मशीन लैंग्वेज वही रे, BIOS बाइनरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, बायोस, समझा। तो ये इसको समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। प्राइमरी स्टोरेज इज द इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू, याद रखना बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू रैंडम एक्सेस मेमोरी को मतलब जनरली प्रीफर करता है भाई। ए बीट इज ए ग्रुप ऑफ, ए बीट कितने ग्रुप का होता है जी, 8 बीट का। ए बाइट इज ए ग्रुप ऑफ 8 बीट्स, सॉरी, ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो, fill in the blanks will translate the complete program once from a high level language to a machine language। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। कौन सा तुम्हारा मतलब कंप्लीट प्रोग्राम है भाई। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर विल ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम वंस फ्रॉम अ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर याद रखना भैया। देखो, ए फाइल विच कंटेन ट्रांजिएंट डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन कम्बिनेशन विथ ए मास्टर फाइल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं जी इसको, हम लोग बोलते हैं भाई ट्रांसमिशन फाइल बोलते हैं भाई। ये फाइल ऐसा फाइल जो कंटेन करता है ट्रांजिएंट डेटा टू बी, उसको प्रोसेस करते हैं कम्बिनेशन विथ ए मास्टर फाइल के साथ, तो उसको ट्रांसमिशन फाइल बोलते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है भाई। तो याद रखना कि इसमें तुम्हारा MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं भाई। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर एग्जाम्पल ऑफ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर किसका एग्जाम्पल है भाई। याद रखना, कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर है भाई वो तुम्हारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, याद रखना इसको आप। इन कंप्यूटर कंपाइलर, अभी बताओ इसको क्या काम था, अभी ना तुम पढ़े यार, बताओ कौन होगा। जाहिर सी बात है भाई, जो प्रोग्राम क्या कर रहा था तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा था मशीन लैंग्वेज में, नहीं ऑब्जेक्ट लैंग्वेज है, सॉरी यार, ठीक है। ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, ओके डन ब्रो। ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटर सर्व एज अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड, बताओ भाई, हार्डवेयर हो जाएगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व एज अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, याद रखना इस बात को। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई PYQ, इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। याद रखना, बुलियन अलजेब्रा हो, डे मॉर्गन्स लॉ हो, या मतलब जो भी बुलियन अलजेब्रा का जो भी इसे रूल्स लॉ आते हैं, इसको आप कन्फर्म पढ़ के ही जाना। इसको पढ़ लोगे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे कोई भी रेलवे एग्ज़ाम में, कहीं भी RSSC में भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी पूछता है CGL वगैरह में, सब में काम देने वाला है, इसलिए पढ़ो भाई अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखना दैट इज द हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क, हाई स्पीड लार्ज डिस्क कैपेसिटी डिस्क हार्डवेयर कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं भाई। MS वर्ड इज एग्जाम्पल है, MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है भाई, MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तुम्हारा एग्जाम्पल है MS वर्ड है। ए कंप्यूटर वायरस इज ए कंप्यूटर वायरस इज क्या है बताओ, ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया है, फ्रीवेयर है, जल्दी बताओ भाई क्या है। याद रखना तुम्हारा सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर वायरस। शॉर्ट की टू सेंटर लाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तुम्हारा इसका आंसर हो जाए कंट्रोल ई इज द सेंटर लाइन टू सिलेक्ट द MS वर्ड इज, ठीक है। द सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर दैट ट्रांसफर द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलता है, सेमलर बोलता है, लोडर बोलता है, लिंकर बोलते हैं, या टास्क बिल्डर बोलते हैं भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोडर इसको बोलते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर ट्रांसफर करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से लेके मेन मेमोरी में, तो उसको लोडर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इन ए कंप्यूटर द सिस्टम इंडिफिनिट्स, सॉरी
इन कंप्यूटर में जो सिस्टम आइडेंटिफाई करता है फाइल को बाई इट से, किससे करता है भाई, नेम से, फाइल नंबर से, एब्सोल्यूट पाथ से, या इन ओड नंबर से। बताओ जल्दी, याद रखना इन ओड ही नंबर से बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इन कंप्यूटर वर्चुअली मेमोरीज, कंप्यूटर में वर्चुअली मेमोरी इज दैट इज एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी होता है आंसर इसका, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी, कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, एक इल्यूजन होता है एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ए कंप्यूटर डिस्क शेड्यूल, इन ए क्वेश्चन नंबर 32, इन ए कंप्यूटर डिस्क शेड्यूल disk scheduling involves deciding which disk should be accessed next. Yeah, the order in which disk access request must be served, the physical location where file should be accessed on the disk. And 32 is the correct answer. Option number B, the order in which disk access request must be served. क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर के वैलिड कैटेगरी इसमें से कौन नहीं है। तो याद रखना आप, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर तुम्हारा इम्पैक्ट प्रिंटर का वैलिड कैटेगरी नहीं है, इंकजेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन रैम के बारे में सही नहीं है भाई, याद रखो, कौन रैम के बारे में सही नहीं है, याद रखना। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी सही नहीं है, बाकी रैंडम रोड रीड राइट मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी बिल्कुल सही है ये सब, लेकिन एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी बिल्कुल फर्जी बात है भाई, गलती हो जाएगी, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन कंपोनेंट नहीं है भाई, जल्दी बताओ। ALU, CU, रजिस्टर, रैंडम, रैम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम रैम नहीं है भाई। ALU है, CU है, रजिस्टर्स है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका एक ऊपर में क्वेश्चन मिला था, याद है वो क्वेश्चन, अब याद रखना, ठीक है, यूनिकोड वाला। क्वेश्चन नंबर 36, याद रखना भाई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। देख भाई, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 99 पॉइंट, देखो सिंपल बात है, पहले 99 का निकाल लो, ठीक है, दोनों तरफ से करके 2 से डिवाइड कर ले भाई, कितना आ जाएगा, इधर 1 बचेगा, इधर 49, इसी प्रकार से तुम करोगे अगर, क्योंकि देखो भाई सिंपल है, यही करना ही पड़ेगा तुमको, देखो बता रहे हैं तुमको थोड़ा सा, देखो 99 का निकाल ले पहले, ठीक है, सिंपल करो, 49, यहाँ बचेगा 1, फिर करेगा 48, यहाँ बचेगा 1, फिर बचेगा 24, ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा रे, 0 बच जाएगा, फिर करेगा तुम्हारा यहाँ 12 बचेगा, यहाँ 0, 2 करेगा 6 बचेगा, यहाँ पे 0, 2 करेगा 3 बचेगा 0, 2 1 बचेगा, हाँ 1, तो ये तुम्हारा नीचे चला जाएगा, 1 1 0 0 1 1, ये तो ब्रैकेट में चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, याद रखना इसको। तो कौन आंसर देखें यहाँ पे, कहाँ गया जी, देखो ये आंसर आया, देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो करेक्ट आंसर इसका ये होगा, ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखेगा ना भाई तो आएगा, इसमें कुछ छूटा हुआ है भाई, कहीं बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, 37 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या होता है ना, नीचे से ऊपर चले जाओगे, फिर 0.25 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और छूट गया, यहाँ 0.01 होना चाहिए, ठीक है, तब यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग हो गया गड़बड़ यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये बुलियन जेब्रा का फॉर्मूला होता है भाई, सिंपल बात है, x+1 एक बुलियन जेब्रा का सीधे इसका रूल होता है भाई, इसका रूल ये होता है, इसका 4 रूल होता है बुलियन जेब्रा का, कि x + x डैश, देखो 4 रूल होता है, x
प्लस एक्स डैश बराबर क्या, एक्स प्लस 0 क्या होता है, एक्स इंटू एक्स डैश क्या होता है, तो एक्स प्लस 1 ये 1 होता है, याद रखना। एक्स प्लस एक्स डैश तुम्हारा 1 होता है, ये भी याद रखना। एक्स प्लस 0 तुम्हारा एक्स होता है, एक्स इंटू एक्स डैश 0 होता है। तो यही तुमको ये बुलियन बिहेवियर का बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखना पड़ेगा तुमको। अगर इसको बनाना है तो देखो कैसे बनेगा। क्या पूछ रहा है, एक्स प्लस 1 क्या होता है बताओ पड़े, अभी तो पढ़ाना भाई। एक्स प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, तो ऐसे भी सिंपल। देखो इसका 39 नंबर क्वेश्चन का 2s कम्प्लीमेंट 1, देखो मान लेते हैं भाई कि कोई पूछा कि 1 1 0 1 1, ठीक है। इसका कोई पूछा कि भाई बताओ 1s कम्प्लीमेंट बताओ, तो 1s कम्प्लीमेंट सिंपल कुछ नहीं करना है, 0 0 1 0 0 कर देना है, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 1s कम्प्लीमेंट। अगर इसी का कोई पूछ जाए कि इसका 2s कम्प्लीमेंट बताओ, तो इसका 2s कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही, बस इसमें सिर्फ 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो इसका 1 खाली जो मान कि देखो 1s कम्प्लीमेंट प्लस 1 कर देगा तो 2s कम्प्लीमेंट निकल जाएगा, यानी कि 0 0 1 0 फिर 1 इसमें जोड़ेगा तो एक, ऐसे ये तुम्हारा 2s कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखेगा रे भाई, तो 2s कम्प्लीमेंट निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा देखो सिंपल, 0 0 1 1 0 1 1 0 और फिर 1 जोड़ दो उसमें, 2 प्लस 1 जोड़ दे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और क्या खाली यहाँ पे 1 के यानी 0 के जगह पे 1 आ जाएगा। तो बस ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा, 0 0 1 0 0 0 सॉरी 1 डबल, देखो ये कौन आंसर मिला के देख ले, डी आ जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। अरे नहीं भाई डी कैसे आ जाएगा यार, 0 0 1 1 0, अच्छा ये आ जाएगा, सी आ जाएगा जी, देखो मिला के आ गया ना। तो 2s को 1s कम्प्लीमेंट सिर्फ मतलब कि खाली 0 को 1 कर देना, 1 को 0 कर देना है, ठीक है। और 2s कम्प्लीमेंट में 1 को 0 करना प्लस लास्ट 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2s कम्प्लीमेंट निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन बताता है या कौन है बताओ, बताओ। मैक OS एक्स है, लिनक्स है, विंडो सी है, बताओ जल्दी फास्ट। दैट इज द करेक्ट आंसर इज विंडो सी। विंडो सी तुम्हारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है। देखो क्लास से IP एड्रेस का फुल बताओ, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। क्लास से देखो इंटरनेट क्लास से IP एड्रेस का हम लोग रिसर्च में कर लेते हैं, ठीक है ना, रिसर्च में कर लेते हैं। जनरली हम लोग के लिए नहीं होता भाई, हम लोग के लिए बीच में आता है, जो क्लास C और क्लास D का भी IP एड्रेस आता है वो हम लोग के लिए यूज के लिए मतलब आता है, ठीक है। तो क्लास से IP एड्रेस यूज बिट्स याद रखना 8 बिट्स, 8 बिट्स। एंड इसका यूज यार सॉरी क्लास D के लिए आता है भाई, सॉरी वो मैं बोला ना रिसर्च के लिए, तेरे क्लास D आता है ना, क्लास E आता है तुम्हारा रिसर्च वगैरह के लिए, क्लास A हम लोग के लिए आता है भाई, सॉरी। तो 8 बिट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका टॉप 40 क्वेश्चन आपका ये हो गए कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर मेरा 40 छूटा हुआ है, ये मैं कल के क्लास में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है गाइज। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और लड़कों के पास भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच भाई।